हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितना स्कोर चाहिए होगा, मिनिमम कितनी रैंक पे आपको जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका एडमिशन्स होते हैं, स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, क्या काउंसलिंग में गलतियाँ नहीं करनी है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे कि हम सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे बात करेंगे कि जितना सीट आपका जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, तो किस तरह से आपको सीट अलॉटमेंट होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ओबीसी एनसीएल नहीं है। वैसे कि हम बात करें तो 90% लोगों के पास यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है। तो सारे स्टूडेंट्स हैं वो जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करवाएंगे। तो इस पर आपका काउंसलिंग में या कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आप सभी को पता होगा कि यदि आप जनरल से काउंसलिंग करवाओगे तो आपका क्वालिफिकेशन स्कोर है वो 50 हो जाएगा। यदि आप 50 से नीचे हो और यदि आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल में यदि आप जाओगे तो वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन स्कोर ही आपका टच नहीं हो पाएगा, इसलिए आप वैसे ही काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 चीज़ों को आपका ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो सीट मैट्रिक्स है उसके बेसिस पे आपका चॉइस फिलिंग होना चाहिए। यदि चॉइस फिलिंग में यदि कोई भी गलतियाँ होती है तो आप उसके बाद करेक्शंस नहीं कर सकते हो, आपका एडमिशन रुक जाएगा, कहीं ना कहीं आप 1 साल बर्बाद कर दोगे। तो इसके लिए हमने एक टीम तैयार की है जो कि आपका काउंसलिंग टीम है, ठीक है, जो कि सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जुड़ भी चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास काउंसलिंग करवाने के लिए आता है तो उसका 4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, कौन सा सीट उनको मिलेगा, कहाँ उनको सीट मिलने का चांसेस है, जिनके कम स्कोर भी है उनको कहाँ तक काउंसलिंग में रुकना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये करते हैं कि लास्ट तक जो है स्टे वैकेंसी राउंड तक जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर सीट वैकेंट होती है तो वो स्टूडेंट ले ही नहीं पाते। तो इसके लिए हमारी टीम उनको पर्सनली व्हाट्सएप पर गाइड करता है, पर्सनली कॉल करता है कि आपका ये सीट वैकेंट है, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स का 1 साल बच सके। तो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा किया जाता है, जो कि आपका कॉस्टली भी नहीं है, ओनली 599 चार्जेस में रखा गया है, जिसे आप इजीली परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ पे अपना डिटेल भेजिए और सारे जो अपडेट्स हैं आगे की वो भी आपको वहाँ पे बता दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स है, क्योंकि काउंसलिंग में आपका कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, काउंसलिंग की वजह से आपका सीट है वो मान लो मिल रहा हो तो ऐसा नहीं हो कि वो नहीं मिले आपको। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरह से स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करती है, किस तरह से इतना लिस्ट आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 8000 बच्चों का जो है यहाँ पे सीट है, इस लिस्ट में नाम आया है। तो जो एम्स होता है उसके पास 1200 सीट है, तो किस तरह से इन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट देता है। तो सबसे पहले एक चीज़ सुनिए, जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं सबसे बड़ी दिक्कत आती है ओबीसी के स्टूडेंट्स को, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। फ़ायदा क्या, बेनिफिट नहीं होता, मतलब नुकसान क्या होता है उसका, जिनके पास ओबीसी एनसीएल का, सेंट्रल का या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनका क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन स्कोर होता है 45 प्लस। तो जिन स्टूडेंट्स के 45 से अबोव रहते हैं, अब मान लीजिए एक बार नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब जितने की यहाँ पे 45 के नीचे देखिए, हाँ यहाँ पे देखो 46 के बाद में, ठीक है, 46 के बाद नीचे जितने भी 50 तक, 46 से लेके 50 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी इसमें से बहुत सारे आप देख रहे होंगे ओबीसी के स्टूडेंट हैं। तो ओबीसी के स्टूडेंट है तो इनके पास यदि ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो इतने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 45 से ऊपर है, ठीक है, 45 से ऊपर है 45 से, अब यहाँ से एक मिनट रुकिए, देख लिया आप कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे कम हो जाते हैं, ये एकदम फैक्ट है, ओके, आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पे 45, यहाँ से एक बार यहाँ पे इसे देखियो, ठीक है, 45, ठीक है, नीचे की ओर और स्क्रॉल करते हैं तो 45 पे कितने स्टूडेंट हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। 45 यहाँ से देखो ओबीसी का स्टूडेंट 6000 रैंक पे, तो 6000 रैंक से लेके आपको यहाँ पे देखो कितना स्टूडेंट यहाँ पे बाहर होगा, 50 तक, ठीक है, 50 तक आप यहाँ पे देख सकते हो, 50 तक यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो बाहर हो जाएगा। और वो कैसे होगा, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यदि इन स्टूडेंट्स के पास ओबीसी एनसीएल का, सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये लोग ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप यूआर कैटेगरी से जाओगे तो आपको 50 प्लस क्वालिफिकेशन स्कोर चाहिए होगा, जिसमें यदि आप हो नहीं, ठीक है। तो 6000 से लेके आप यहाँ पे देख सकते हो कितने स्टूडेंट जाएंगे बाहर, हाँ यहाँ तक 50 से नीचे, 50 से जितने भी नीचे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें 50 से जितने भी नीचे स्टूडेंट हैं यहाँ तक, मतलब 6000 से लेके
4,000 तक, समथिंग 4,300 के अप्रोक्सीमेट 4,364, मतलब यहाँ से कम आप मान सकते हो कि 2,000 बच्चे वैसे ही काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। तो टोटल 8,000 है, तो उसमें से 2,000 स्टूडेंट को वैसे ही बाहर कर दीजिए, क्योंकि इनके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है। यदि इनके पास है, मिनिमम मैक्सिमम के पास नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स का आप कमेंट देखोगे सबका यही प्रॉब्लम है कि मुझे सेंट्रल का नहीं है, किसी के पास यदि सेंट्रल का है तो वैलिड डेट में नहीं है, तो बहुत सारा ये, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट सारे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब काफ़ी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी जाएगी। अरे भाई, इतने स्टूडेंट्स में नहीं पता लगता है, हमेशा स्कोर के बेसिस पे देखो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओबीसी एनसीएल का जिन स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट नहीं है वो ऑफकोर्स बाहर जाएगा भाई, ऑफकोर्स बाहर जाएगा, क्योंकि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, उसका स्कोर उतना नहीं है, उसके पास यदि ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में नहीं होती है। और जो कम स्कोर वाले होते हैं, अब जैसे मान लो कि जिसके पास ओबीसी एनसीएल का है या जिसकी 50+ स्कोर भी है और उसके पास ओबीसी से, लेकिन वो जनरल से काउंसलिंग करवाएगा, तो जनरल से काउंसलिंग करवाया तो उसको सीट मिलने के चांसेस है। क्यों है? क्योंकि उसका 50+ से अबोव स्कोर है। दूसरी बड़ी बात, ओबीसी की काफ़ी सीट यहाँ पे वैकेंट हो जाती है, क्योंकि ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन मिलता है उसका फ़ायदा यहाँ पे 90% लोग नहीं उठा पाते हैं। जितने भी हमारे पास भी स्टूडेंट्स आए काउंसलिंग के लिए, उनके पास भी ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट मैक्सिमम के पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में लगाइए। इस वजह से इसलिए वजह से हम कहते हैं कि आप साइबर कैफे के पास जाके काउंसलिंग करवाते हो या यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखते हो जिसमें कट ऑफ वो बताते हैं कि इतना जाएगा, इतना जाएगा। उससे क्या कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है। वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। मैक्सिमम स्टूडेंट हालांकि ये करने वाले भी हैं कि वो काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो, मेरा एक सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यहाँ पे आपका लिस्ट है, क्वालिफिकेशन स्कोर में आपका एम्स ने लिस्ट जारी किया है। तो काउंसलिंग करवाने आपका कोई नुकसान नहीं है। 1,000-2,000 रुपये खर्च हो जाएगा तो उसमें आपका कोई नहीं है, लेकिन आपको यदि सीट मिल गया तो आपका 1 साल बच सकता है। तो मेरा सबसे निवेदन है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जिनका ईडब्ल्यूएस से भी हो, जिनका लिस्ट में नाम है और वो क्वालिफिकेशन स्कोर को ऊपर है, 1 नंबर भी यदि आप ऊपर हो, तो काउंसलिंग में जरूर जाइए। एक एक्सपीरियंस टीम से काउंसलिंग करवाइए, ताकि आप एक अच्छी कॉलेज में, ताकि आप 1 साल अपना बचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप चीज़ समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो है सीटें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, लगभग 300 सीटें सबसे ज़्यादा जनरल में आपकी सीटें होती है। उसके बाद में ओबीसी में आपकी सबसे ज़्यादा सीटें होती है, ईडब्ल्यूएस की आपकी सबसे ज़्यादा सीटें होती है, और एससी एंड एसटी की जो है सबसे कम सीट होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करें एससी एसटी की, तो एससी एसटी के देखो स्टूडेंट्स भी कम है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जाएँ अपने जो है काउंसलिंग के लिए वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जाएँ। यदि आपका अच्छा स्कोर होगा तो आपको ऑफकोर्स जनरल की सीटें भी अलॉटमेंट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जिन स्टूडेंट्स का जनरल, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में आएगा अपना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल, ठीक है, तीनों कैटेगरी की जितनी भी सीटें हैं, वो स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कोई जनरल का स्टूडेंट है बट उसकी रैंक बहुत अच्छी है, लेकिन जनरल में उसके पास सीट नहीं है, तो वो ओबीसी की सीट भी ले सकता है, क्योंकि उसका स्कोर अच्छा है। ओके, मान लीजिए किसी कॉलेज की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऋषिकेश की बात करते हैं कि ऋषिकेश में 100 सीटें, या सॉरी लगभग 100 सीटें मान के चलिए एक बार फॉर एग्जांपल के लिए 100 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पे जो जनरल की सीटें थी, ठीक है, जनरल की मान लीजिए 30 थी या 40 थी, तो उसमें वो फिलअप हो गई, लेकिन ओबीसी की सीट वहाँ पे खाली है, लेकिन बट उस स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जो चॉइस फिलिंग है उसने ऋषिकेश लगा रखा है, ठीक है, वहाँ पे सीट ओबीसी का खाली है, तो उसको ओबीसी का सीट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपका यदि स्कोर भी थोड़ा ऊपर हो और आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का सीट भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसमें नुकसान सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का है जिनके पास कैटेगरी का फ़ायदा वो नहीं उठा पाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट होंगे जिनका क्वालिफिकेशन से स्कोर नीचे है, बट वो जो है उनके सेंट्रल का सर्टिफिकेट न होने के कारण वो इस सब चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते। दूसरी बड़ी चीज़, जिन स्टूडेंट्स का जनरल में, ठीक है, जनरल पे यहाँ पे होगा क्या कि जनरल का एक चांस हो सकता है, जिनका अच्छा स्कोर है, जिसका 55 स्कोर है, 56 स्कोर है, जिसका 60 स्कोर है, 70 स्कोर है, 80 स्कोर है, ठीक है, तो उनका एक चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उनका ओबीसी की सीट भी मैक्सिमम मिलने के चांसेस होते हैं। कुछ कॉलेज में यदि सीट वैकेंट रहेगा तो वहाँ पे जो है सीट मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपका मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम के पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास यदि सर्टिफिकेट है तो उनका कम स्कोर पे 46, 47, 48 में भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि
मैक्सिमम के पास यहाँ पे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए सारी की सारी ओबीसी एनसीएल की सीट खाली हो जाएंगी और उसमें आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पे एडमिशन मिलने का आपको मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, तो ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर डाटाबेस पे आपको गाइड करते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारी टीम से, एक्सपीरियंस टीम है उससे यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका सारा प्रोसेस काउंसलिंग से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके, हॉस्टल अलॉटमेंट से लेके कॉलेज तक आपका सारे हेल्प हमारे टीम के द्वारा कर दिया जाएगा। और जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी आपको रेगुलर फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे आपको रेगुलर आपके पर्सनल जो है भेज दिया जाएगा, आपको कहीं भी यूट्यूब पे सर्च नहीं करना होगा। तो चलिए, आपको सब सही चीज़ समझ में आ चुका होगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी हो, एसटी हो, यदि आपका लिस्ट में नाम है तो आप काउंसलिंग के लिए जरूर जाएं। ओके, और ये मत सोचिए कि मैं 1-2 महीना, यदि आप यहाँ पे वेट नहीं करना, अपना पढ़ाई करते रहिए और यहाँ पे एक मौका दीजिए इसको, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, 1 साल बच जाए, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे भी जाके आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बैकअप आपके पास हो जाएगा, जिससे आप एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो जितने भी पेरेंट्स हमारे देख रहे हैं, प्यारे पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं वीडियोज़ को, तो उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि अपने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में जरूर भेजिए। 1 महीना आप वेट कर लीजिए, उसको पढ़ाई में लगाइए, आप 1 महीना देखिए सब चीज़ों को, और हमारी टीम आपको 24 घंटे सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर काउंसलिंग के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।